आज की जो रेसिपी है वह है मूंग दाल के लड्डू। तो जब भी हम किसी त्यौहार के लिए अपने घर पर मिठाई बनाकर तैयार करते हैं तो पूरी तरह से हाइजेनिक होती है, एकदम प्योर होती है। तो सबसे पहले मूंग दाल लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर लिया है मैंने 1 कप मूंग दाल, जो मैंने भिगोने के लिए रख दिया था। और दाल यहाँ पर अच्छी सी भीगी हुई है। अब दाल का सारा पानी अच्छे से दाल से निकाल लें। अब दाल को मिक्सी जार में डालें। अगर दाल में थोड़ा बहुत दाल में पानी रह भी जाए तो उसे आप फेंक दें, मिक्सी जार में ना डालें। अब मिक्सी जार का ढक्कन बंद करें और दाल को दरदरा पीस कर तैयार कर लें। दाल को पीसकर तैयार कर लिया है। तो दाल को हमें यहाँ पर इतना ही दरदरा रखना है, दाल को हमें ज़्यादा बारीक पीसकर तैयार नहीं करना है। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर कढ़ाई रखें। कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच घी डालकर गरम कर लें। तो घी अब यहाँ पर गरम हो गया है। अब पीसी हुई मूंग दाल कढ़ाई में डालें। दाल को डालने के बाद इसे घी के साथ अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए पका लें। तो इस समय हमें दाल को चलाना नहीं छोड़ना है, तो इससे दाल कढ़ाई में चिपक कर जल सकती है। धीरे धीरे दाल को भूनने के बाद दाल कुछ इस तरह की दिखने लगी है। तो दाल का जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो गया है और दाल इकट्ठे होने लगी है। तो दाल अभी पूरी तरह से पकी हुई नहीं है, दाल यहाँ पर बहुत कच्ची है। तो इसे हमें और भूनकर पकाना है और दाल को भूनना यहाँ पर बड़ी मेहनत का काम है। तो दाल मुझे यहाँ पर अभी सूखी लग रही थी, तो दाल में डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच घी। घी डालने के बाद इसे फिर से चलाते हुए पका लें। जैसे जैसे दाल को हम घी के साथ भूनकर पकाते हैं तो दाल का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो दाल पहले इकट्ठी थी, अब दाल बिखरी बिखरी हर दाने दाल के अलग अलग दिखने लगे हैं। तो ये साइन होता है कि दाल यहाँ पर अच्छे से भुन गई है। तो मैंने यहाँ पर हल्के तले की कढ़ाई ली थी, तो दाल यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ी बहुत चिपक रही है। तो आप जब भी लड्डू बनाएं तो मोटे तले की कढ़ाई में बनाएं, जिससे दाल चिपकेगी नहीं और भुन भी जाएगी। अब दाल में 1 कप खोया डालें। तो खोया मैंने यहाँ पर बाज़ार वाला ला के डाला है, इसमें शुगर नहीं है। तो आप घर में भी बनाकर इसमें खोया डाल सकते हैं। तो खोया डालने के बाद इसे दाल के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए चलाते हुए पका लें, जब तक खोया दाल के साथ अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो खोया दाल के साथ यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पर दाल का मिश्रण बिल्कुल तैयार है। अब तैयारी कर लेते हैं चाशनी बनाने की। अब गैस पर एक पैन रखें। पैन पर 1 कप पानी डालें, 1/4 कप चीनी डालें, फिर इसे करछी से अच्छे से मिक्स कर लें। चीनी पानी के साथ तब तक पका लें जब तक चीनी पानी के साथ अच्छे से घुलकर पक न जाए और एक चिपचिपी चाशनी बनकर तैयार ना हो जाए। चाशनी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। अब डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर और इसके बाद डाल रही हूँ मैं इसमें 2 बूंद केवड़ा वाटर। तो ये स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैंने 2 बूंद डाली है। अब गैस पर फिर से कढ़ाई को मैंने रख दिया है। अब गर्मा गर्म कढ़ाई में चीनी चाशनी डालें, फिर इसे चलाते हुए मिक्स कर लें। तो जैसे जैसे चीनी चाशनी के साथ इसे चलाते हुए हम पकाते हैं यह थिक होता जाता है और इकट्ठा होने लगता है। बस यहीं पर हमें इसे इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो कढ़ाई में ये चिपक कर जल जाएगा। अब इसे तुरंत किसी प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लें। अब दाल में खरबूजे के बीज डालकर मिक्स कर लें। अब दाल यहाँ पर ठंडी हो गई है। तो दाल को हमें यहाँ पर इतना ही ठंडा करना है कि हाथ लगाने पर हम इसे आसानी से छू पाएँ। तो अब 1 चम्मच की हेल्प से दाल पेस्ट चम्मच पर भरकर इसे गोल गोल लड्डू बनाकर तैयार कर लें, जिससे लड्डू सारे एक जैसे बनकर तैयार होंगे। तो लड्डू आप अपने मनपसंद आकार में बनाकर तैयार कर सकते हैं, जितने बड़े या छोटे लड्डू आपको बनाने हों। तो 1 लड्डू मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से सारे लड्डू बनाकर हमें यहाँ पर तैयार कर लेना है। अब तैयार करे हुए लड्डू में पिस्ता कतरन लगाकर इन्हें सजा लें। अब ये दानेदार रसीले लड्डू बनकर यहाँ पर तैयार हो गए हैं। तो ये मोतीचूर के जैसे लड्डू लगते हैं और खाने में इनका स्वाद कुछ कम नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप लोग भी इस फेस्टिवल पर इस तरह के लड्डू ज़रूर बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। आज की रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।